दोस्तों एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्कल का जो आपको फॉर्म फिलअप करना है। 5000 से ज्यादा जहां वैकेंसी है वहां आप कहां फॉर्म फिलअप करेंगे, ये यक्ष प्रश्न आता है बच्चों के बीच कि कहां फॉर्म भरें, कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि कहीं इंडिया में 78 पर लोग क्वालिफाई करता है तो कहीं 56 पर। आज इन सारी बातों को आपसे करेंगे ताकि आपको एक सुविधा हो सके कि आप कहां फॉर्म फिलअप करें और कैसे क्वालिफाई करें। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसी बार क्वालिफाई करने के लिए यहां से फॉर्म भरे, यहां से मींस कहां से, ये आपको बताया जा रहा है एनएससी ऑनलाइन क्लासेज में। और आपको बाद में उन बच्चों को भी दिखाऊंगा जो पिछले बार यानी कि 2020 में एसबीआई क्लरिकल और पीओ क्वालिफाई कर ज्वाइन किए थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहां देखते हैं, ये पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल गया है, आपके मोबाइल पर भी होगा, आप नेट पर देखा होगा। और यहां हम देख रहे हैं गुजरात से स्टार्ट होता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि आपको नोट करना है कि 902 सीट है गुजरात में, 902 सीट, जहां पर जनरल के लिए 371 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 243, एसटी के लिए 135, 63, एससी के लिए। यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर जनरल का सिलेक्शन ओनली 56 पर हुआ था गुजरात में। और इस बार भी जो मैंने हाईलाइट किया है 902 सीट, ये गुजरात का ही सीट है सबसे ज्यादा। तो आपके लिए जो अभी तैयारी स्टार्ट की है या जो नए बच्चे हैं, और यहां तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि सारा का सारा एग्जाम आपके होम सेंटर पर ही हो जाएगा। इसके लिए आपको गुजरात जाने के लिए, मध्य प्रदेश जाने के लिए, वेस्ट बंगाल जाने के लिए, कोलकाता या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने होम टाउन में ही, अगर कोई बोकारो बच्चा है तो कुंती कुटीर में ही एग्जाम देकर आप इधर गुजरात और महाराष्ट्र फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। तो जिसका स्कोर कुछ कम आता है, कुछ कम मीन्स ऐसा नहीं कि 40 और 30 आ गया, जिसका स्कोर अगर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, ऑन एवरेज आ रहा है, एट पार आ रहा है, वो गुजरात की फॉर्म भरे, ये मेरा सलाह है। लेकिन नंबर 1 हम पोजीशन देंगे गुजरात को। और इसके बाद एक स्टेट है महाराष्ट्र, आपको हम वो दिखाते हैं महाराष्ट्र का। यहां देखिए महाराष्ट्र में पिछले साल महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ। अभी आपको दिखाएंगे भी मार्क्स करीब करीब 58-59 का। और यहां पर भी 640 सीट है। तो सेकंड चॉइस आपका होता है। और हर साल पूरी इंडिया के बच्चे मैक्सिमम जाते हैं महाराष्ट्र में एग्जाम देने के लिए, और गुजरात तो आपको बताया ही। तो यहां पर भी 640 सीट है। आप देख रहे हैं कि ये जनरल का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका ओबीसी का है, ये एसटी का है और ये एससी का है। इतने सीट हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो नए बच्चे हैं वो इधर गुजरात और महाराष्ट्र, ज्यादा चाहे गुजरात चले जाएं या महाराष्ट्र जाएं। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो साउथ का बच्चा है, अगर कोई मद्रास में रहता है, बेंगलुरु में रहता है या साउथ किसी फील्ड में, तो यहां हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में 473 सीट है, जनरल के लिए 206 सीट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हिंदी मीडियम बच्चे वहां जाते नहीं है, वहां जनरली कंपटीशन थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन लास्ट ईयर बहुत हाई मार्क्स गया था, फिर भी 206 सीट है इस बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए इट इज क्वाइट इजी टू क्वालिफाई फ्रॉम तमिलनाडु, दैट मीन्स कि मद्रास, वेलोर, बेंगलोर, ये सारे बच्चे देंगे एग्जाम कहां से, तमिलनाडु से ज्यादा सीट है, इसका ध्यान देंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो दिल्ली के हैं या पंजाब तरफ के हैं, उनके लिए ही बहुत सीट मिल रहा है 295 पंजाब में। तो ये आपको डिसाइड करना है। उसी का तेलंगाना, लेकिन देखना है कि आपको तेलुगु या उर्दू आती है कि नहीं, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिव लैंग्वेज जानना है। और अगर कोई नहीं भी जानता है तो उसे मौका दिया जाएगा 6 महीना में सीखने के लिए या फिर 6 मंथ में सीखने के लिए। तो ध्यान देना है कि साउथ का लैंग्वेज बहुत इजी नहीं होता है जो आप 6 मंथ में सीख जाएं। लेकिन वेस्ट बंगाल में या आप गुजराती
या महाराष्ट्री या बंगला आप आसानी से सीख पाते हैं। तो फिर भी अगर जो इस लैंग्वेज जानता है तेलुगु या उर्दू को, वो आपको फॉर्म फिलअप कर सकता है तेलंगाना से भी, जहां पर जनरल का इतना सीट है, इधर देख रहे हैं आप। इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी मीडियम वाले के लिए भी सीट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मार्क्स ऊपर आता है, आपको मार्क्स दिखाऊंगा। और एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का ये है, और ओबीसी का सीट आप देख रहे हैं। अब आपको दिखा रहे हैं शुरुआत। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, जो बच्चे हमारे झारखंड के हैं, जो बच्चे बिहार के हैं, उनका एक बड़ा पसंदीदा जगह होता है वेस्ट बंगाल। तो ये भी आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी 273 सीट है, जहां पर 111 हो गया जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 60। और देख रहे इस प्रकार जो आसपास के बच्चे हैं वो वेस्ट बंगाल भी जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं। मगर ध्यान देना है कि जनरल की 49 ही है और वेस्ट बंगाल में 111 सीट है। ऐसा नहीं है कि जहां मैं बता रहा हूं आप वहीं फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल भी कोई अगर जाएगा तो उसके लिए भी कंपटीशन थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि हिमाचल, झारखंड वाले को, वेस्ट बंगाल वाले को, बिहार वाले को, यूपी वाले को हिमाचल जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हिमाचल काफी दूर है। लेकिन वहां जाकर भी हमारे एनएससी के भी बहुत से बच्चे इवन एसबीआर, आईपीएस, पीओ, क्लर्कल भी ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 74 सीट है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, 36। इस प्रकार ये एक लेखा जोखा है। अब आप पूछेंगे, बार बार बच्चे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर कहां से फॉर्म फिलअप करें। तो वैसे बच्चों के लिए मेरा सलाह है कि यदि आप तैयारी स्टार्ट किए हैं, यदि आपका ऑन एवरेज इस तरह आता है या उससे थोड़ा सा आता है, तो आप गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 3 चॉइस आप ले लें। और जो साउथ का स्टूडेंट है वो तो तमिलनाडु ही भरेगा। तो इस तरह से 4 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, जहां आपको मन करता है आप वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये भी कुछ स्टेट्स थे जिसका सीट आपको दिखाया गया है। यहां हम देख रहे हैं कि किस किस स्टेट में 2020 की जो वैकेंसी आई थी उसमें कितना कितना सिलेक्शन हुआ था, यहां पर दिया हुआ है स्टेट वाइज कटअप। उत्तराखंड का कटअप था आपका 69.75। सबसे हाईएस्ट कटअप अगर हम देख रहे हैं तो वह है पंजाब का 77.50। ठीक है, लेकिन गुजरात का कटअप जो मैं आपको बताया था कि 56 के आसपास है, तो देखिए यहां पर 56.75 है। एक ही स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है पंजाब में, उसको लाना है 77, और जो उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा दूरी पर है गुजरात, वहां से एग्जाम दे रहा है, तो दोनों में 21 मार्क्स का करीब करीब अंतर है। तो क्यों ना हम वैसे का एग्जाम दे जहां पर हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। तो यहां देखना है गुजरात, मध्य प्रदेश 68.75, और फिर आप देख रहे हैं दिल्ली का 76 है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर महाराष्ट्र के बारे में मैं आप बता रहा था, यहां आप देख लीजिए महाराष्ट्र 59.75, यानी कि गुजरात के बाद अगर कहीं कम पर सिलेक्शन हुआ है तो वो है महाराष्ट्र का। बच्चा आपको ये याद रखना है, जनरली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जनरल स्टूडेंट वहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ओबीसी के लिए एक बड़ा प्यारा स्पॉट है गुजरात, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, जहां पर जनरल और ओबीसी के बीच में कम से कम 10 नंबर का अंतर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं, अगर इकोनॉमिकली वीक हैं, तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म भरें, उनका सिलेक्शन आसानी से होगा। तो आइए दोस्तों आपसे और कुछ बातें कर लेते हैं। ये आपने देखा यहाँ आंध्र प्रदेश का है, वेस्ट बंगाल का, ये जनरल का स्कोर है। ये वेस्ट बंगाल का अगर हम स्कोर देख रहे हैं तो बच्चों ये जनरल का स्कोर है।
ये जनरल का है। यहां पर अगर आप देखेंगे ओबीसी का तो करीब करीब 58-59 पर सिलेक्शन हुआ था, तो करीब करीब 9-10 नंबर का अंतर होता है, इसका भी ध्यान देंगे। ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ ये जनरल का स्कोर है, जनरल कैटेगरी का स्कोर है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इससे कुछ और स्कोर कम ही होगा। तो ये आपको जो दिखाया गया, यहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि हम कहां फॉर्म फिलअप करें और कहां से आसानी से क्वालिफाई करें। पिछले साल एनएससी के हमारे कुछ बच्चे क्वालिफाई किए थे एसबीआई में, इस बार आपकी बारी है, आप क्वालिफाई करेंगे। रोहित सौ, सोनू कुमार, श्रेया, ज्योति मित्तल और पूजा सोनी। अगर ये बच्चे भी वीडियो को देख रहे हो तो उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, उनके नाम पर एक बार क्लैपिंग कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपकी बारी है। पिछले बार बहुत से बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से बिछड़ गए थे, उनको इस बार जरूर मौका मिलेगा। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सितंबर में तो ज्वाइनिंग भी हो जाए। जून में आप ये मानकर चलिए कि 15 जून के आसपास आपका एग्जाम होगा, या तो 8 और 9 जून को पीटीए स्टार्ट हो जाए, फिर 15 या मान लीजिए कि 21-22 को, इस तरह से आपका जून के मिड में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा पीटी का। और मेंस का डेट तो ऑलरेडी दे दिया गया है 31 जुलाई, तो इसको आप एक टारगेट बना लें। और हमने जो आपके लिए कोर्स तैयार किया है वो कोर्स का नाम है 40+35 मीन्स पीटी से हम स्टार्ट करते हैं, पीटी टू मेंस। यानी कि प्यारे बच्चों, जब भी हम तैयारी कराते हैं तो सिर्फ पीटी की ही नहीं, मेंस की भी तैयारी कराते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ पीटी में लग जाइएगा और पीटी के बाद मेंस में 1 महीने का समय रहेगा, वहां मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये कोर्स 28 तारीख से, यानी कि कल सुबह 6:30 बजे से ही एनएससी ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। और आप यथाशीघ्र इसमें इनरोल हो जाएं और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस तरह से रोहित सोनू, पूजा सोनी, ज्योति मित्तल और श्रेया ने क्वालिफाई किया, बाद में तो पूजा सोनी का पीओ भी फाइनल हुआ एसबीआई पीओ में, वो भी अभी आपको दिखा रहे हैं, वो भी फोटो देखिए। यहां पर आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पूजा सोनी और सत्यम सौरभ श्रीवास्तव। ये 2 बच्चे, इनके लिए आप विशेष क्लैपिंग कीजिए, जिन्होंने एसबीआई पीओ क्वालिफाई कर एक बहुत बड़े पैकेज को प्राप्त किया। और अब आपकी बारी है, जीत की तैयारी आपकी शुरू हो गई है। कल सुबह से ही एनएससी ऑनलाइन क्लास में, जहां पर क्लासेज होगा सुबह 6:30 से लेकर 7:30 तक, उसके बाद 10 से समझ लीजिए कि 11 तक, फिर 3:30 से लेकर 4:30 तक। यहां पर आपके लिए एक स्पेशल पैकेज ये दिया गया है कि आपको जीके की भी तैयारी कराई जाएगी, कि जनरल अवेयरनेस की, जिसके साथ में बैंकिंग भी होगा। ये भी तैयारी आपकी अभी से मेंस तक की तैयारी होते रहेगी, और आप पीटी का एग्जाम देंगे और आसानी से जॉब को ले लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आपकी बारी, जीत की तैयारी, कहां से फॉर्म भरें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपका पहला ऑप्शन होगा जो नए बच्चे हैं, जो ऑन एवरेज स्कोर लाते हैं, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, और इसके बाद आप हिमाचल भरिए, यूपी भरिए, साउथ वाले तमिलनाडु भरिए। विश यू ऑल द बेस्ट, आप क्वालिफाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।